क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक्स का पहले डेफिनेशन थोड़ा समझ लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का डेफिनेशन है 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। ये नंबर लाइन पे हमने नंबर लिखा। अब 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर रखेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक 0 आएगा, इंटीजर नंबर आएगा। मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ऑलवेज एक इंटीजर नंबर होता है। एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर देंगे तो 1 से 2 के बीच में भी कुछ भी नंबर रखेंगे तो एक इंटीजर नंबर ही आएगा जो 1 होगा। फिर 2 से 3 के बीच में कुछ भी नंबर रहेगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आएगा। तो इस तरह से -1 और 0 के बीच में कुछ भी नंबर रहेगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 आएगा। फिर -2 और -3 के बीच में कुछ भी नंबर रखेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 आएगा। -2 और -3 के बीच में कुछ भी नंबर रखेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -3 आएगा। तो ये हमारा डेफिनेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे तो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो y इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं डाटा, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो y की वैल्यू ऑलवेज 0 ही होगा। तो 0 ड्रॉ कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, y इक्वल टू 0, ऐसा रहा, 1 पे ओपन इंटरवल हो जाएगा। x की वैल्यू 1 से 2 तक रखेंगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 पे ड्रॉ किया, ये इस तरह से 1 से 2 तक के लिए y इक्वल टू 1 हो रहा है। x की वैल्यू 2 से 3 तक रखेंगे तो y इक्वल टू 2 होगा, 2 से 3 तक, तो y इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 क्लोज इंटरवल, 3 ओपन इंटरवल, इस तरह से ग्राफ बनेगा। फिर -1 नेगेटिव डायरेक्शन में भी देखेंगे, -1, -2, तो ये -2 बन जाएगा, -2। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फंक्शन है, इसका डोमेन रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। तो डोमेन तो रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करने से सेटिस्फाई करेगा, लेकिन कोडोमेन रियल नंबर है बट रेंज खाली इंटीजर नंबर आएगा। रेंज सिर्फ आएगा, रेंज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, या माइनस में भी 5 एंड सिमिलरली -1, 0, 0, -1, -2, -3, इस तरह से रेंज आएगा। अब ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फंक्शन है जो 1, 1 और ऑन टू, नीदर 1, 1 नॉर ऑन टू होगा, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि कोडोमेन रियल नंबर है लेकिन रेंज आया इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर और कोडोमेन इक्वल नहीं आया तो यहाँ पर बोलेंगे इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अभी ऑन टू फंक्शन नहीं है तो ये तो प्रूव हो गया। अब 1, 1 फंक्शन चेक करना है। तो एक्स के एक सिंगल वैल्यू के लिए वाई की एक सिंगल वैल्यू मिलता है तो उसे हम लोग 1, 1 फंक्शन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कहीं भी अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ में देखेंगे एक्स की 1.1 के लिए x इक्वल टू 1.1 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 इज इक्वल टू 1 आएगा। x की वैल्यू 1.5 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5 भी 1 आएगा। x की वैल्यू 1.9 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 1.9 की वैल्यू 1 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 0 से 1 से 2 के बीच में कुछ भी नंबर रख रहे हो तो उसका एक ही मैपिंग आ रहा है, एक ही एलिमेंट मैपिंग आ रहा है जो 1 हो रहा है। तो सिमिलरली 2 से 3 तक में कुछ भी एलिमेंट रखेंगे उसका एक ही मैपिंग आएगा जो कि 2 होगा। तो x की बहुत सारा वैल्यू के लिए y का एक सिंगल वैल्यू मिल रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट 1, 1 फंक्शन। 1, 1 फंक्शन के लिए x की सिंगल वैल्यू के लिए y की एक सिंगल वैल्यू मिलता है तो ये प्रूव हो गया। हेंस it is neither 1, 1 nor on 2।